गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग लेक्चर के अंत तक बने रहें और पूरा लेक्चर को फॉलो करें, क्योंकि ये ऑनलाइन कक्षाएं जो दी जा रही है, ऑनलाइन क्लास जो हो रही है, ये आप लोग को ही दी जा रही है। अभी जो कक्षाएं स्थगित है, अभी बंद है, इसलिए तो आप लोग के नॉलेज के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि क्लास जो चल रहा है ये मेटल चैप्टर का चल रहा है, और मेटल चैप्टर थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है, इसीलिए हम छोटा छोटा टॉपिक आपके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना है। आज हम जानेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है आयरन और। आयरन और मीन्स क्या होता है? आयरन और मतलब अयस्क, लोहे के अयस्क। क्या होता है? लोहे के अयस्क, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आयरन और का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम लोग रूबरू होते हैं कि इनका परिचय क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आप लोग को बता चुका हूँ कि लोहा प्राय खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है। लोहा क्या है? लोहा प्राय खानों से मतलब माइंस से, ठीक है, निकाले गए कच्चे पदार्थ से, रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। और जिन्हें लोहे के अयस्क कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोहे के अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो इन अयस्क को जब खान से निकाला जाता है, माइंस से, जब इस अयस्क को, इस ओर को मतलब अयस्क को जब खान से, माइंस से निकाला जाता है, तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ क्या पाई जाती है। इसमें कई प्रकार की क्या होती है? अशुद्धियाँ मिलती है, ठीक है। तो अशुद्धियाँ क्या, कौन कौन सा होता है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्बन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीज, ठीक है। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सल्फर एंड ETC। और भी कुछ होते हैं, लेकिन ये चार जो है मुख्य रूप से लोहे में पाया जाता है, जो कि ये अशुद्धियां हैं। तो इस अशुद्धि को दूर करके हम शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध लोहा प्राप्त करने का भी बहुत सा विधि है, वो वहाँ पे भी हम आएंगे। इससे पहले ये जानिए कि आयरन और जो होता है, जो कि मतलब लोहा प्राय खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोहे का अयस्क कहते हैं, आयरन और कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज एंड सल्फर। ये सब क्या है? अयस्क में मिला हुआ होता है, मतलब ये अशुद्धियां मिली हुई होती है। तो इसे हमें क्या होता है? छाट कर अलग करना पड़ता है, और शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हमें मतलब कुछ विधियों से इस अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे अभी हम बाद में आएंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आयरन और। कितने प्रकार के आयरन और पाए जाते हैं, मतलब आयरन और के कितने प्रकार है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ, हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ आयरन और। ये आप लोग साइंस का बुक में भी कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ आयरन और, ठीक है, मतलब अयस्क के प्रकार। तो अयस्क के प्रकार मुख्यतः 5 है, जो कि हम एक एक करके अभी हम जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आयरन और क्या है। तो पहला जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हमारा आयरन और है, ठीक है। तो इसका रंग, इसको हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हमने पहले भी बात कर चुका हूँ कि मेटल को पहचानने का तरीका है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारे मेटल का गुण है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या जाना था कि रंग के द्वारा हम मेटल को पहचान सकते हैं। तो मैग्नेटाइट में जो है हम देखेंगे, मैग्नेटाइट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। मुख्य बात जानेंगे, जो कि
हमको एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैग्नेटाइट का जो रंग होता है, मतलब मैग्नेटाइट जो हमारा आयरन ओर है जिससे हम लोहा प्राप्त करते हैं, मतलब इस आयरन ओर से, आयरन ओर जो हमारा मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट से जो हम उसकी अशुद्धियों को दूर करके जो लोहा प्राप्त करेंगे वो मैग्नेटाइट क्या है, आयरन ओर है। और ये मैग्नेटाइट से हम क्या करेंगे, लोहा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रंग जो होता है ब्लैक होता है, जिसमें 72% कितना, 72% लोहा पाया जाता है। क्या होता है, 72% इसमें लोहा पाया जाता है। बाकी जो हमारा 100% में 28% जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अशुद्धियां होगी। तो मैग्नेटाइट से हम 72% लोहा प्राप्त करेंगे। और ब्लैक, इसका रंग जो होता है ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, मतलब 72% हम आयरन इसमें होता है। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं हेमाटाइट। क्या है, हेमाटाइट। ठीक है, तो हेमाटाइट आप लोग ये साइंस में आप लोग पढ़ चुके होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साइंस के बुक में भी आप मैग्नेटाइट, हेमाटाइट आप लोग पढ़ चुके होंगे मटेरियल के चैप्टर में कुछ। ठीक है, तो आप लोग के लिए और भी रिविजन ये क्लास हो जा रहा है, आसानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइट है ये इसमें 72% आयरन मिलता है। ठीक है, और ब्लैक, इसका रंग जो होता है काला होता है। लेकिन ये हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट का जो रंग होगा वो रेड होगा। क्या होगा, वो रेड होगा। इसका रंग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है मैग्नेटाइट का रंग क्या है, हेमाटाइट का रंग क्या है। ठीक है, तो हेमाटाइट का रंग जो होता है वो रेड होता है। और इससे जो हम लोहा प्राप्त करते हैं ये लगभग 70% लोहा हम इससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए याद रखिए, मैग्नेटाइट में 72% लोहा हमें मिलता है, हेमाटाइट से हमें 70% लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट का रंग ब्लैक होता है, हेमाटाइट का रंग रेड होता है। हीमोग्लोबिन, एस से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का भी रंग कैसा होता है, रेड होता है। तो एस से हेमाटाइट का भी रंग कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर आयरन ओर का, लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट का रंग जो होता है ये कैसा रंग का पाया जाता है, ये होता है ब्राउन। ये कैसा होता है, ब्राउन। इसका रंग जो होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट भी क्या है, एक आयरन और है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, लिमोनाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं। मतलब लिमोनाइट में बहुत सारी अशुद्धियां भी है, लोहा भी है। तो इससे हम लोहा जो प्राप्त करेंगे, तो कितना परसेंट लोहा प्राप्त करेंगे, 60%। कितना, 60% हम लिमोनाइट से लोहा प्राप्त करेंगे। तो लिमोनाइट का जो रंग होगा वो कैसा होगा, ब्राउन होगा। और जो लोहा हम प्राप्त करेंगे वो हम 60% लोहा प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे और दो जो बचा हुआ है टाइप्स ऑफ आयरन ओर का। ठीक है, अब जो दो बचा है टाइप्स ऑफ आयरन ओर उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आयरन ओर जो हमारा दो बचा है, तो जो 4th नंबर में हो जाएगा सीधे राइट। क्या हो जाएगा, सीधे राइट। तो सीधे राइट जो है इसका रंग जो होता है, याद रखिए ये सब रंग याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। इसका जो रंग होता है ये कैसा रंग होता है, ग्रे कलर। कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और इससे जो हम लोहा प्राप्त करते हैं ये 48% आयरन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सीधे राइट का जो मतलब ऑक्साइड होगा, मतलब जो रंग पाया जाएगा वो ग्रे कलर का होगा। ठीक है, मतलब इसको हम भूरे रंग का भी बोल सकते हैं। और ये जो 48% हम इससे आयरन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हमारा पांचवा जो आएगा ये आएगा पाइराइट। क्या होगा, पाइराइट। तो ये पाइराइट जो है इसमें लोहे की मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम होती है। इसमें क्या होती है, लोहे की मात्रा बहुत ही कम होती है। 40% इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 40% से भी लोहे की मात्रा कम पाई जाती है। पाइराइट में लोहे की मात्रा 40% से भी 40% से भी कम पाई जाती है। इसलिए इसमें लोहा प्राप्त करने के लिए खर्चा क्या पड़ता है, अधिक पड़ता है। जिसमें जब लोहा का मात्रा कम पाया जाती है उससे हमें लोहा प्राप्त करने के लिए क्या होगा, कॉस्ट अधिक पड़ेगा। तो जब कॉस्ट अधिक पड़ेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इसका यूज हम
कम करेंगे। क्या करेंगे? इसका यूज हम कम करेंगे। तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था आयरन और में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना कि माइंस से जो आयरन और निकलते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, उसमें क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है लोहे के अलावा। तो हम कुछ विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, लोहे को अलग करते हैं आयरन और से। ठीक है, तो आयरन और में कौन कौन सी अशुद्धियां मिलती है, ये बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिए। लोहे के आयस में जो मतलब पाया जाता है अशुद्धियां, वो है कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर और इत्यादि और भी कुछ है, लेकिन ये 4 मुख्य है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ आयरन और जो है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, क्या लिमोनाइट, सीडेराइट और पायराइट। तो लिमोनाइट जो हमारा मैग्नेटाइट में है वो 72% उससे लोहा प्राप्त करेंगे, उसका रंग जो होता है क्या होता है, ब्लैक होता है। हेमाटाइट का रंग रेड होगा, उससे हम 70% लोहा प्राप्त करेंगे। लिमोनाइट का जो रंग होगा उसका ब्राउन होगा, उससे हम 60% लोहा प्राप्त करेंगे। ठीक है, और सीडेराइट का जो रंग होगा वो ग्रे कलर का होगा, उससे हम 48% लोहा प्राप्त करेंगे। और पायराइट जो है 40% से भी कम लोहा पाया जाता है, इसलिए इससे लोहा प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है, कॉस्ट अधिक पड़ता है, इसलिए इसका यूज हम बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक न्यू मतलब मेटल से ही न्यू टॉपिक में आऊँगा। ठीक है, तो ओके, आज तक के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।